नमस्कार, मेरा नाम साकिब झा है। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सभी वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, जो संज्ञा के बदले में आता है, उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हिंदी के मूल 11 सर्वनाम है, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। इस प्रकार की सर्वनाम है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बारी बारी से हम जानेंगे उसके प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये जो होता है सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तो ये हो गया प्रथम पुरुष हो गया मैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी एक प्रकार का सर्वनाम हो गया। तुम उसे साथ ले आओ, तो उसे जो है ये सर्वनाम है। तो मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला है, और उसे जो अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो होते हैं, ये उत्तम पुरुष होते हैं, जिसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मध्यम पुरुष जिसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, और अन्य पुरुष जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उसका। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाला होता है, जैसे मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष जिसको हम सेकेंड पर्सन बोलते हैं, ये सुनने वाले होते हैं, जैसे तुम, आप लोग, तुम लोग। अन्य पुरुष ये होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात की जा रही है, वह, वे लोग, ये सब हो गए। अब हम जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जो सर्वनाम के पास की या दूर की वस्तु के एक निश्चित संकेत करता है, एक निश्चितता का बोध कराता है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेफिनेट प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, यह किताब मेरा है, वह कलम मेरी है, वे लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, तो इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा टाइप है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी अनिश्चय प्राणी या वस्तु का बोध होता है, जिस सेंटेंस से हमें जो है ना, जिस सर्वनाम से हमें अनिश्चितता का बोध होता है, हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ, कोई, कहाँ, ये शब्द है। जैसे कि दाल में कुछ काला है, मुझे कुछ हो गया। यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। कोई आने वाला है, कौन आने वाला है हमें पता नहीं है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं अनिश्चयवाचक होते हैं, अनिश्चितता का बोध कराता है। ऐसे सर्वनाम जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है, जिस सर्वनाम के द्वारा प्रश्न का पूछने का बोध होता है, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किससे, कहाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस होंगे, जिसमें कौन, क्या, कैसे सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक वो सर्वनाम होता है जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ता है। जैसे कि जो, सो, ऐसा, वैसा, जैसी, वैसी। तो एग्जाम्पल हम जैसे दें, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोएगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जैसी करनी वैसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस प्रकार कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें निजता का बोध होता है, जिसमें कर्ता के द्वारा कुछ काम जो है स्वयं के द्वारा किया जाए। जैसे इसका कीवर्ड्स होगा खुद, स्वयं, अपने आप। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद से खाना खा लूँगा, मैं स्वयं से स्कूल चले जाऊँगा, मैं अपने आप सो जाऊँगा। तो ये सब जो है निजवाचक सर्वनाम